हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सभी के लिए ये हमारी थर्ड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के क्या क्या नियम होते हैं वो सब नियम हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शनल, तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, फोर्थ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल और फिफ्थ था लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी पांचों लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उससे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे इस वाली क्लास में कि उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल हमने इसमें सेव कर रखा है और न्यूमेरिकल को हम एक एक न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करते जाएंगे। इन्हीं सब पांचों लॉ पर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स आज कराए जाएंगे वो सब इन्हीं पांचों लॉ पे होंगे। जैसे देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। पहला जो है हम लोगों का फर्स्ट जो है फर्स्ट है फर्स्ट है 4.88 ग्राम ऑफ KClO पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। KClO पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड when heated with 1.98 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम KCl। यानी कि हम लोग KClO को हीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? O2 प्लस KCl। KCl का कितना दिया गया है? 4.88 ग्राम। O2 कितना दिया गया है? 1.92 ग्राम। और KCl कितना दिया गया है? 2.96 ग्राम। ठीक, अब थोड़ा देखना, अगर हम इन दोनों के मास को इक्वल करें तो ये कितना हो जाएगा? 4.88 ग्राम। इसका मतलब यह है कि इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का मास सेम है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास रिमेन्स कंजर्व। इसमें इतने ग्राम KCl था और जो कि हीट करने पर 1.92 ग्राम ऑक्सीजन और 2.96 ग्राम KCl प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों के हमने क्या कर दिया? मास को देखा और मास को इक्वल करने पर ये पता चला कि ये क्या कर रहा है? मास रिमेन्स कंजर्व, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि इसमें क्या दिया गया है? सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला होगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। हाउ मच यानी कितना इसका मास लगेगा? हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन कराना है? सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड NaCl, और सोडियम क्लोराइड का कितना मास दिया गया है? 5.85 ग्राम। कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम। टू प्रोड्यूस ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है भैया? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, और साथ में क्या दे रहा है? सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। सिल्वर क्लोराइड कितना बन रहा है? 14.35 ग्राम, और सिल्वर क्लोराइड दे रहा है 8.5 ग्राम। यानी कि हमको कह रहा है
कि इसका मास यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का मास कितना होगा। हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा कि सिल्वर क्लोराइड का 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट का 8.5 ग्राम प्रोड्यूस होगा। एक बार इसको करिएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना रहेगा। इन दोनों के मास को क्या कर देना है, इक्वल करना है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों के मास को क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है और इसके मास को उधर ले जाके माइनस कर देना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 22.85 माइनस 5.85 माइनस कर देंगे, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 17 ग्राम। कितना आएगा, 17 ग्राम। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम लोगों को पता करना था इसमें सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के 50 ग्राम को, एक बार आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा, एक बार आप अपने से करिए इसको, देखिए इसमें क्या हो सकता है। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के 50 ग्राम को डिकम्पोज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना मास होगा। यानी कि लाइम स्टोन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइम स्टोन। तो अब इसमें लाइम स्टोन का CaCO3। अब इसको कह रहा है कि इसका कितना मास दिया गया, 50 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया है, 50। अब ये किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ। तो जब HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बनाएगा वाटर। ये लाइम स्टोन का क्या हो गया, डीकंपोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाहें, यहां पर कितना हो जाएगा, 2HCl। ठीक है, अब इसका 50 ग्राम दिया गया है, पूछ रहा है कि HCl का कितना ग्राम हम लोगों को मास लेना पड़ेगा, कितने ग्राम इसका हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे, या तो मोल निकालने, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मोल निकालने, या तो मास निकालने कि लाइम स्टोन का कितना मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मास से रिएक्ट हो रहा है, या तो हम इसका मोल निकाल के देख सकते हैं। पहले हम लोग इसका मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CaCO3। कैल्शियम का मास कितना होता है, कैल्शियम का मास हो जाएगा 20, सॉरी कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हो जाएगा 40। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इंटू कर लेंगे 3, 48 हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका मास कितना आएगा, CaCO3 का मास आएगा भाई 100 ग्राम। अब HCl का मास देख लेते हैं। HCl का हाइड्रोजन को होगा 1 और HCl का होगा 35.5। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 36.5 इंटू 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका
73। कितना होगा? 73। तो अब हम लोग बात ये कर सकते हैं कि 100 ग्राम लाइमस्टोन, ध्यान से देखिएगा, 100 ग्राम लाइमस्टोन, 100 ग्राम लाइमस्टोन 73 ग्राम, 100 ग्राम लाइमस्टोन 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। 100 ग्राम लाइमस्टोन 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो 50 ग्राम लाइमस्टोन कितने से करेगा? तो आप इसको हम लोग नॉर्मल एवरेज ला लगा सकते हैं। ये 100 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है? 73 ग्राम से। तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 73 बाई 100, तो 50 ग्राम किससे करेगा? 50 ग्राम करेगा 50 इंटू 73 अपान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये काट देंगे, 2 आएगा, 2 से 36.5। कितना आएगा? 36.5। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 36.5 ग्राम। यानी कि 36.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। 50 ग्राम लाइमस्टोन के डिकम्पोज होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना चाहिए होगा? चाहिए होगा भैया आपको 36.5 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या देखोगे आप? मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के होने में मास क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, मास बदलना नहीं चाहिए। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट मास दोनों सेम होना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड टू गिव स्टीम। इसमें प्रोडक्ट नहीं बता रहा है कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये तो बता दिया रिएक्टेंट कितना है, 100 ग्राम वाटर है। अब ये कितनी 100 ग्राम वाटर है, अब इसको हीट करेंगे टू गिव स्टीम। स्टीम दे रहा है, कितना स्टीम दे रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। दूसरा, अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन यानी N2 गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन द मास। अब इसको क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन गैस को हम हीट कर दे रहे हैं, इसका मास चेंज नहीं कर रहे हैं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 68 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन दिया गया है? 36 ग्राम कार्बन दिया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, 68 ग्राम क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या है? इक्वल है। इट मीन्स आपका ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को एक्सप्लेन कर रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या है? इक्वल है। मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है? ये लॉ ऑफ मास सेक्शन को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट वाला है, डी वाला है, 10 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन अ वैक्यूम विदाउट एनी चेंज इन द मास। 10 ग्राम कार्बन को हम हीट कर रहे हैं, अब इसके मास को इन वैक्यूम में हीट कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास और कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करा है व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate and 2.75 gram of hydrogen chloride were produced in a reaction। इसमें आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का कितना मास डिकम्पोज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसमें पहले रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस डीकंपोज करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ। ये क्या देंगे, ये देंगे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम यानी कि NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। और क्या क्या बन रहा है, और बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड दिया है 9.8 ग्राम। कितना दिया है, 9.8 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिया है, 9.8 ग्राम। सोडियम क्लोराइड कितना लगेगी आपको कैलकुलेट करके निकालना है। सोडियम बाइसल्फेट कितना है, 12 ग्राम है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 2.75 ग्राम है। कितना है, 2.75 ग्राम है। ये भी आसान है, पहले हम दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 57.4 यानी 14.75, और ये कितना है 9.8 ग्राम। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आएगा 14.75 माइनस 9.8, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4.95 ग्राम। कितना आ जाएगा, 4.95 ग्राम। कितना आएगा इसमें, 4.95 ग्राम आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मास कितना लगेगा, 4.95 ग्राम। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन सही। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया 14.75, दूसरे में दिया 3.8 और डी में दिया है 2.2 ग्राम। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 4.95 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करा गया, उस एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गिव्स 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। यानी कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करा गया, किसके साथ करा गया, हाइड्रोजन के साथ, तो 1.68 ग्राम आयरन दिया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में 2.7 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स 1.89 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन। उसका रिडक्शन किए थे 1.89 ग्राम ऑफ आयरन रिड्यूस हुआ। विच लाइज लिस्टेड द फ्रॉम द एबव डाटा। ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसमें लाफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, कि लाफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल है, कि लाफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या दिया है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कितना दिया गया है, 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम। और आयरन कितना दिया है, आयरन दिया गया है 1.68 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्साइड माइनस आयरन कर देंगे। ऑक्साइड कितना है 2.4 माइनस 1.68, माइनस कर दो, तो कितना आएगा ये, जीरो 0.72। ठीक है, 0.72। अब हम लोग इसमें आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। आयरन कितना है 1.68 और ऑक्सीजन कितना है 0.72। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 7
7:3 है। कितना आएगा? 7:3। तो पहले में आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है? 7:3। दूसरे में आयरन ऑक्साइड, आयरन और ऑक्सीजन, इसको हम लोग देखते हैं कितना है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आयरन ऑक्साइड 2.7 है। आयरन ऑक्साइड कितना है? 2.7 है। आयरन कितना है? 1.98। 1.98। तो ऑक्सीजन कितना आएगा? 2.7 माइनस 1.98। ये आना चाहिए 0.72। इसमें कितना दिया है? 2.7 ग्राम, 1.89 ग्राम है। माइनस करेंगे, ये आएगा 1। .81। अब आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। आयरन कितना है? 1.89 और ऑक्सीजन कितना है? 0.81। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7/3, यानी कि इसमें आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7:3। यानी कि दोनों में रेशियो क्या है? रेशियो एकदम सेम है। दोनों में क्या है? रेशियो सेम है। और जब रेशियो सेम रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। यानी कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दोनों में ही आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम है। इसलिए यहां पर हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। यहां पर हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। यानी कि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए इसमें NO2 बना दिया और यहाँ पे N2O2 से रिएक्शन करके N2O5, मैंने कुछ भी आप दोनों डिफरेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहे हैं। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो डाटा दिए गए हैं इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? इसमें होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्या आएगा इसमें? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि यहां पर एक जो आयरन हो, सॉरी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास हर बार कितना रहेगा? 28 ही रहेगा। 28 ग्राम, ये सब मास फिक्स रहेगा। अब इसका मास यहाँ भी 28 ग्राम है और यहाँ भी इसका कितना है? 28 ग्राम है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग 16 ग्राम रख सकते हैं, 32 ग्राम रख सकते हैं, 64 ग्राम रख सकते हैं, 96 ग्राम। यानी कि इसका मास क्या रहे हैं? हर बार चेंज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। यहाँ पर हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल को एक्सप्लेन कर रहा है? इसमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। इन कंपाउंड को देख करके बताना है कि किसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल में
एक का मास कांस्टेंट रहेगा, दूसरे कंपाउंड का मास क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा, वो सिंपल या मल्टीपल प्रोपोर्शन में होगा, मल्टी रेशियो होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और HCl है। यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, और ये दोनों क्या है, कॉमन है। लेकिन इन जो कॉमन है उसका मास नहीं देखना है, दूसरे वाले का मास देखना है। कॉमन यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसका मास 1 है, इसका मास क्या है, 2 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर लेड का देखते हैं, Pb है, PbO है और PbO2 है। अब यहाँ पर देखिए, इसका तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम, कितना है, 16 ग्राम, और यहाँ पर कितना है, 32 ग्राम। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। ये आपका ऑप्शन जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। H2S में दोनों में सल्फर तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉपर तो है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, सल्फेट है। ये दोनों ठीक नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है निगेटिव में रहेगा, ये हाइड्रोजन निगेटिव है, या हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा। 3:1 जो आ रहा है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन में नहीं। ये आपका 16:32 यानी कि 1:2 ये सही रहेगा, हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही और सारे क्वेश्चन लेकर के हम लोग आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।